हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि रेलवे में काफ़ी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में आप लोगों ने पहले भी वीडियो देख लिया होगा, बहुत काफ़ी मल्टीपल चैनल पे। तो इसके बारे में आपको पूरे डिटेल से बताएंगे कि क्या क्या बदलाव हुआ है और क्या आपके लिए बेनिफिट हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर जानकारी देने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और रेलवे की तरफ से ये जो तत्काल में एनटीपीसी का एग्ज़ाम होना है तो उसके लिए भी बहुत बड़ा अपडेट है कि तत्काल बदलाव कर दिया गया है। और सिटी इंस्ट्रूमेंट मतलब सिटी भी आपकी दिखाई जा रही है, कौन सी सिटी में आपका एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए जो आपका बदलाव किया गया है वो सिलेबस में नहीं किया गया है। जैसे काफ़ी छात्रों का मैसेज आ रहा है कि सर क्या जो नया अब उसमें सिलेबस ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाला है, ग्रुप डी का भी और एनटीपीसी का भी आ गया है। तो इस तरीके से अब नया सिलेबस में ऐड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। तो इन सभी चीज़ों पे एक बार क्लियर बता दीजिए कि क्या क्या बदलाव हुआ है। काफ़ी टेंशन में बच्चे हुए हैं, तो इन सभी चीज़ों को लेकर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं। तो देखिए आपको बता दें कि सिलेबस में उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि चैप्टर में बदलाव हो गया है, तो चैप्टर भी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोई जैसे ऐसा नहीं है कि साइंस में कोई नया चैप्टर जोड़ दिया गया हो या मैथ में कोई नया चैप्टर जोड़ दिया गया हो। तो इस तरीके से कोई इसमें चैप्टर नहीं बदला गया है, केवल और केवल एग्ज़ाम पैटर्न बदला गया है। तो एग्ज़ाम पैटर्न होता क्या है, इसके भी बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ना ही सिलेबस ना ही आपका चैप्टर बदला गया है, केवल और केवल बदला गया है तो एग्ज़ाम पैटर्न बदला गया है। बाकी अब जो भी आप जहाँ से भी अपडेट देखे होंगे तो देखिए आप उसके बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन आपको हम एग्जैक्ट जानकारी देते हैं। तो देखिए ये रेलवे के ऑफिशियल साइट से ये मैंने ओपन करके इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ताकि आपको पूरी जानकारी दे पाएँ। क्योंकि ऑनलाइन करने पे मान लीजिए सर्वर प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को समझाने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए पीडीएफ ये नहीं खुल पाता, तो इस वजह से इसकी शॉट लेके आपको पूरी डिटेल से जानकारी दे देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जो पैटर्न में बदलाव किया गया है और रेलवे की तरफ से काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग पहले एग्ज़ाम देते थे तो उसमें मान लीजिए एक क्वेश्चन मैथ का आया, 2 क्वेश्चन साइंस का आ जाता था, फिर एक क्वेश्चन रीजनिंग का आ जाता था। तो इस तरीके से आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज रहते थे। तो अब ये बदल के अब जैसे आप लोगों ने पहले एसएससी का एग्ज़ाम दिया होगा तो पहले आपको जैसे यहाँ पे मैथ, फिर रीजनिंग, फिर यहाँ पे साइंस, फिर यहाँ पे आपको जीके जीएस, तो इस तरीके से कॉलम होता था। जब अगर मैथ करना है तो मैथ पे क्लिक करेंगे तो मैथ के सारे क्वेश्चन खुलेंगे, फिर रीजनिंग के, फिर साइंस के, फिर इस तरीके से होता था। तो इसी तरीके से रेलवे ने भी बदलाव कर दिया है। अब आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि एक क्वेश्चन मैथ का आ गया, 2 क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया, 4 क्वेश्चन जीएस का आ गया, इस तरीके से नहीं मिलेगा। अब सीरियल वाइज आप ओपन कर सकते हैं। यही बदलाव किया गया एग्जाम पैटर्न में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए जैसे कि इसमें भी कॉलम आ गया है। ये रेलवे एक ट्रायल के रूप में दे के बताया है कि इस तरीके से अब उसमें भी जारी हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक, जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, यानी यहाँ पे मैथ है, यहाँ पे आपका जनरल यानी जीके जीएस है, और यहाँ पे आपकी रीजनिंग है। तो जो भी आपको करना है, जैसे मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन करना है तो मैथ पे क्लिक करिए तो मैथ का क्वेश्चन खुल जाएगा। फिर अगर आपको जनरल नॉलेज करना है तो फिर जनरल नॉलेज पे क्लिक करेंगे तो जितने सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे वो सारे खुलेंगे क्रम वाइज। और यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे रीजनिंग के खुलेंगे और इसी तरीके से इसमें साइंस भी होगा। जैसे रेलवे में जैसे ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो उसमें साइंस होगा, ये एनटीपीसी के थ्रू बताया गया है। तो इसमें साइंस को जनरल अवेयरनेस में भी ऐड कर दिया जाता है। तो इसमें तीन ही कॉलम आपको दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे 4 कॉलम खुलेंगे। आप लोग जो भी करना है तो उसमें क्लिक करके उस तरीके से कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ें बदलाव क्या किया गया है कि जैसे कि जब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आंसर को जैसे यहाँ पे बता देते हैं ए और बी और यहाँ पे सी। जैसे जो आप ऑप्शन क्लिक करते थे, मान लीजिए आपने बी कर दिया तो फिर अगर बी आपको लगा कि बी नहीं सही है, सी सही है, तो सी पे क्लिक करते थे तो यहाँ से हट जाता था। लेकिन आपको पहले बी पे क्लिक करके इसको हटाना पड़ेगा, तब आप इस पर क्लिक कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ये चीज़ें बदलाव हो गई। तो इन सभी चीज़ों को आपको काफ़ी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, कैसे हम बता रहे हैं आपको। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जिसको आप आंसर करेंगे वो ग्रीन कलर का दिखेगा और जिसको आंसर नहीं करेंगे वो रेड कलर का दिखेगा। और जिसको आप क्वेश्चन को भी नहीं देखेंगे तो हल्का ग्रे में दिखेगा। अगर आप क्वेश्चन देख के और उसमें आंसर नहीं करते हैं तो उसमें देखिए ये
इस तरीके से बैगनी कलर दिखेगा। तो इस तरीके से ये बदलाव किया गया है। बाकी कोई एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस नहीं बदला गया है। एग्ज़ाम पैटर्न केवल बदला गया है। एग्ज़ाम में जो आपकी काफ़ी दिक्कत होती थी कि 2-4 क्वेश्चन मैथ के आ गए, 2-4 क्वेश्चन जीएस के आ गए, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते थे, समय मैनेज नहीं कर पाते थे। तो अब आप लोग एक टाइम मैनेज करने का अच्छा तरीका हो जाएगा कि हम 20 मिनट मैथ में देंगे, 30 मिनट रीजनिंग में देंगे। तो इस तरीके से आप अपना कैलकुलेशन भी बैठा के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए वो काफ़ी बेहतर ही हुआ है और कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और कोई चैप्टर ऐड नहीं किया गया है रेलवे में। ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी दिक्कतें आएंगी या जो भी बदलाव किया जाएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, सिंपल भाषा में आपको बताया जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो चीज़ें अगर समझ में नहीं आई होंगी तो दोबारा से एक बार बता देते हैं जल्दी, काफ़ी कम समय में, ताकि वीडियो लंबी ना हो, आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, जो ये बदलाव किया गया है कि आपको एक साथ में जैसे मैथ पे क्लिक करके मैथ के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँ। अगर आपको लगता है कि आपका जीके जीएस वीक है यानी कमज़ोर है, तो आप रीजनिंग करना चाहते हैं तो मैथ के बाद आप डायरेक्ट रीजनिंग करके इसको बाद में समय बचेगा तो कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपके लिए है। तो इस तरीके से आपका समय काफ़ी मैनेज होगा और आपका अच्छा एग्ज़ाम जा सकता है अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं। इस तरीके से एग्ज़ाम देने की पूरी जो सिचुएशन हमने बताया उसको आप समझ लीजिएगा। और दूसरी चीज़ हमने बताया कि यहाँ पे जो आंसर करेंगे वो ग्रीन दिखेगा, जिसको नहीं आंसर करेंगे वो रेड दिखेगा। जिसको आप मान लीजिए जैसे 100 क्वेश्चन का पेपर है, आप 70-80 तक 90 तक जाते जाते आपका टाइम खत्म हो जाता है, नहीं देख पाते, तो उन सभी क्वेश्चन पे इस तरीके से ग्रे दिखेगा। तो इस तरीके से ये सभी बदलाव हुए हैं। और आपको बता दें कि आपको जो भी मल्टीपल चैनल पर आपने देखा होगा, चाहे जहाँ से भी जो भी अपडेट आई होगी उसके बारे में आप लोग खुद देख लीजिएगा कि क्या उसकी सच्चाई है। लेकिन मेन जो बदलाव किया गया था उसके बारे में हमने आपको जानकारी प्रोवाइड करा दिया है। और आपको बता दें कि देखिए, ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आपको अक्टूबर में ही देखने को मिल जाएगा, काफ़ी जल्द। तो इस वजह से आपको ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रुप डी में 1,10,00,000 से लगभग फॉर्म पड़े हैं। तो इस तरीके से काफ़ी छात्रों की ये समस्या बन सकती है, क्योंकि अभी वो पुराने ही एग्ज़ाम पैटर्न को समझ रहे होंगे। तो अब उसमें नया पैटर्न बदल दिया गया है और ये नया पैटर्न है, पूरी बारीकी से आपको समझा दिया गया है। चाहे आपका एनटीपीसी हो, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सभी एग्ज़ाम में यही सिस्टम होने वाला है। और ये रेलवे इस तरीके से डेमो के लिए ये ओपन किया हुआ है। आप लोग जाके ऑफिशियल साइट पे आप लोग ये डेमो देख सकते हैं और डेमो दे के आप लोग चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डेमो के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि नया नियम आया है तो भाई डेमो देना ज़रूरी है। तो रेलवे अपनी तरीके से पूरी तरीके से आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश किया है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपको सिंपल भाषा में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराया है हमने। और जो भी आपको दिक्कत रही होगी या नई चीज़ें समझ में आई होंगी तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। और देखिए, रेलवे अप्रेंटिस हो, रेलवे की कोई परमानेंट जॉब हो, या रेलवे में प्राइवेट जॉब आती है, या आईटीआई पास की प्राइवेट जॉब आती है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको इस चैनल पे मल्टीपल जानकारी दी जाती है। कोई कैंपस सिलेक्शन होता है उसके भी बारे में आपको जानकारी दी जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी टाइम टू टाइम आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। और बेल आइकन ज़रूर ओपन कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल पाए। जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, सभी में शेयर कर दीजिएगा। आपको रोजगार 7590 पे इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।